Good morning everyone. This is Neetu. Today we are going to discuss about our chapter Light. In this chapter Light we are going to discuss our one of the very important portion, reflection of light, that is of 10th class physics chapter. Beta, in our previous video lectures we have already discussed about the term light, reflection of light. In this video lecture we are going to discuss about various key terms, various important topics. In this video lecture we have to cover our first topic, that is spherical mirrors. After that we are going to discuss our second topic, that is important terms in case of spherical mirrors. The third topic is focal length and radius of curvature. In this third topic we are also going to discuss what is the relationship between focal length and radius of curvature. And the last topic of our video lecture, today's video lecture, is various rules for image formation by concave mirrors. जब भी हम कनकेव मिरर के केस में इमेज को बनाते हैं तो बेटा हमें नियर अबाउट 4 to 5 रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. ठीक है बेटा, तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. ओके, सो लेट स्टार्ट्स विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्फेरिकल मिरर. बेटा कोई भी टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें उसका मेन मोटिव पता होना चाहिए कि वो टॉपिक हम क्यों पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ यूज होता है, कहाँ ये टर्म्स हमारे लिए बेनिफिशियल है. तो बेटा आज का हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स. तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या है ये टर्म स्फेरिकल मिरर्स. ठीक है बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट. स्फेरिकल मिरर. बेटा स्फेरिकल मिरर एक तरह का एक मिरर है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. बच्चे ध्यान से देखिए, हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. रिफ्लेक्टिंग मीन्स एक्चुअल वो वाला सरफेस, वो रीजन या वो एरिया जहां एक्चुअली रिफ्लेक्शन हुई है. सोर्स से रे ऑफ लाइट आई है, मिरर को जिस पोर्शन पे स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक करने के बाद जहां से रिफ्लेक्ट बैक हुई है, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, उस पोर्शन को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो स्फेरिकल मिरर क्या है बेटा, स्फेरिकल मिरर एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है बेटा, पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर. किसका पार्ट है, किसी होलोस्फीयर का पार्ट है. और वो होलोस्फीयर बेटा किस चीज का बना हुआ है, होलोस्फीयर बनाने के लिए जो मटेरियल आपने यूज किया बेटा वो है ग्लास. तो यहां से स्फेरिकल मिरर क्या हो जाता है बेटा, स्फेरिकल मिरर एक मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एक्चुअली जहां रिफ्लेक्शन होती है वो पोर्शन किसी एक होलोस्फीयर का बना हुआ है. और होलोस्फीयर किस मटेरियल का बना हुआ है बेटा, होलोस्फीयर ग्लास का बना हुआ है. ठीक है बेटा, यहां से आपका पहला टर्म क्लियर होता है स्फेरिकल मिरर्स. आफ्टर दैट our next topic is types of spherical mirror. Beta spherical mirror is basically of two types. First one is the concave mirror and the second one is convex mirror. First type क्या है आपका concave mirror, second type क्या है convex mirror. बेटा वन बाय वन हम इन दोनों टाइप्स को डिस्कस करते हैं. चलिए पहले हम देखते हैं concave mirror क्या होता है बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कनकेव मिरर किस टॉपिक में स्टडी कर रहे हैं, स्फेरिकल मिरर्स. और स्फेरिकल मिरर्स के ही ये दोनों मिरर क्या है, टाइप है. तो पहली चीज ये क्लियर हो जाती है कि कनकेव मिरर इज अ टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. कनकेव मिरर किसका पार्ट है, टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर. और वी कैन से दैट इट इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर. किसका पार्ट है, एक होलोस्फीयर का. देख लेते बेटा, ये हमारे पास क्या ड्रॉ मैंने कर लिया है, ये मैंने एक होलोस्फीयर को ड्रॉ कर लिया है. अगर मैं इस होलोस्फीयर को बीच से कट कर देती हूं, क्या कर देती हूं, कट, तो ये हमारा एक मिरर बन जाता है. दैट इज ऑफ कनकेव मिरर. क्या है ये, कनकेव मिरर. ठीक है बेटा, यहां पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करके भी दिखाया हुआ है. सो कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर हुज इनर सरफेस, इनर मीन्स ये जो अंदर वाला सरफेस है
ये क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगी। आप सभी अपने घरों में कटोरी का यूज करते हैं या चम्मच का यूज करते हैं, स्पून जिसको आप बोलते हैं बेटा। अगर उस कटोरी को सीधा, मतलब जिस पोर्शन के अंदर आप कोई भी सब्जी डालते हैं, कोई भी दाल डालते हैं, उस इनर सरफेस को क्या बोलेंगे, कनकेव पोर्शन बोलेंगे। और जो आउटर सरफेस रहेगा, कटोरी का आउटर सरफेस, बाहर वाला पोर्शन, वो क्या रहेगा बेटा, आपका आउटर सरफेस रहेगा, रफ सरफेस रहेगा। तो सीधी कटोरी, सीधी चम्मच, स्पून क्या हो जाएगा, कनकेव पोर्शन हो जाएगा। तो ये जो इनर वाला सरफेस है बेटा, वो क्या रहेगा, स्मूथ सरफेस रहेगा। ये वो सरफेस रहेगा जहां पर एक्चुअल में लाइट आएगी, मिरर को स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होगा। ये इनर पोर्शन बेटा। और जो आउटर पोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, रफ रहेगा, डिस्टोर्टेड पोर्शन रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहां रिफ्लेक्शन का कोई भी फंडा यूज नहीं होने वाला है, यहां कोई भी लाइट आकर स्ट्राइक नहीं होने वाली है। ठीक है बेटा। तो कनकेव मिरर क्या है बेटा, कनकेव मिरर इज अ पार्ट ऑफ होलोस्फीयर whose inner surface is the reflecting surface and outer surface is the rough one. Okay, now proceed with our next portion, that is of convex mirror. क्या है बेटा, convex mirror। जैसे कि हमने देखा कनकेव मिरर एक होलोस्फीयर का पार्ट था, ऐसे ही कन्वेक्स मिरर भी किसका पार्ट है बेटा, कन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। बट अब कन्वेक्स मिरर के केस में जितना भी रिफ्लेक्शन होगा, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, वो क्या रहेगा, आउटर सरफेस रहेगा, बाहर वाला हिस्सा रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे रहेगा। देखिए बेटा, ये मैंने आपको एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ करके दिखा रखा है। ये जो आउटर सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये क्या है आपका स्मूथ सरफेस है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सोर्स से जितनी भी लाइट रे आके स्ट्राइक करेंगी वो इस आउटर सरफेस को स्ट्राइक करेंगे। सो द आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। और जो इनर पोर्शन रहेगा बेटा, वो क्या रहेगा, रफ रहेगा, डिस्टोर्टेड पोर्शन रहेगा। मैंने आपको अभी अभी एक एग्जाम्पल भी दिया है। जो आपकी सीधी कटोरी होती है, जिसके अंदर आप दाल या कोई भी सब्जी डालते हैं, जो इनर सरफेस है वो कौन सा रहेगा बेटा, कनकेव रहेगा। और जब कटोरी को आप उल्टा कर देते हैं तो बाहर वाला जो हिस्सा रहता है वो आपका कौन सा पोर्शन हो जाता है, वो कन्वेक्स मिरर का पोर्शन हो जाता है। ओके बेटा, आई थिंक अब आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। यहां से आपको एक चीज तो क्लियर होगी, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं बेटा, स्फेरिकल मिरर्स पार्ट ऑफ अ होलोस्फीयर दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। पार्ट होते हैं होलोस्फीयर के, जो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं, वो ग्लास मटेरियल के बने हुए होते हैं। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट one is the concave mirror and the second one is the convex mirror. Concave mirror whose reflecting surface is the inner side, and in the convex mirror the reflecting surface is the outer portion. Okay बेटा, इन्हीं कनकेव और कन्वेक्स मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द पोल, सेकेंड वन सेंटर ऑफ कर्वेचर, द थर्ड वन इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, and the fourth one is principal axis, and the last and the most important point is focus or the principal focus. चलिए बेटा हम ड्रॉ करते हैं। फर्स्टली हम क्या करते हैं, एक होलोस्फीयर को ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं बेटा, एक होलोस्फीयर को ड्रॉ करते हैं। होलोस्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास। होलोस्फीयर किस चीज का बना हुआ होता है, ग्लास हुआ होता है। अब बेटा ये आपने एक होलोस्फीयर ड्रॉ कर लिया। इस होलोस्फीयर का सेंटर, आई रिपीट, द सेंटर ऑफ होलोस्फीयर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल C. C stands for center of curvature. C stands for center of curvature. क्या होगा, होलोस्फीयर के सेंटर को आप क्या कहलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपने इस होलोस्फीयर का एक पोर्शन ये ड्रॉ कर लिया, ये आपका पोर्शन हो गया। इनर सरफेस, आउटर सरफेस आपने क्या ले लिया बेटा, आउटर सरफेस आपने रफ सरफेस ले लिया। तो यहां से एक चीज तो देख ली हमने, इनर सरफेस स्मूथ है, आउटर सरफेस रफ है। दैट इज ऑफ कौन सा मिरर है, ये आपका, ये हमारा कनकेव मिरर है बेटा। ओके,
अब देखिए, ये जो कनकेव मिरर का सेंटर है, कनकेव मिरर का सेंटर P, क्या बोलेंगे P को? पोल। द सेंटर ऑफ कनकेव मिरर इज पोल। कनकेव मिरर के सेंटर को आप क्या बोलेंगे बेटा? कनकेव मिरर के सेंटर को आप बोलेंगे पोल। आफ्टर दैट ए लाइन ज्वाइनिंग, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। क्या कर लिया बेटा? मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है बेटा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास आउट होकर जा रही है। ए बेस लाइन, अ इमेजिनरी लाइन which passes through the center of curvature and the pole is known as principal axis। इस लाइन को आप क्या बोलेंगे बेटा? इस लाइन को आप बोलेंगे principal axis। ओके, I repeat, the center of hollow sphere is known as center of curvature। The center or the middle part of the concave mirror is pole। A imaginary line which passes through the center of curvature and pole is known as principal axis। उसको क्या बोलेंगे बेटा? principal axis बोलेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। ठीक है, आफ्टर दैट वेरियस रे ऑफ लाइट्स कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत सारी लाइट रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही हैं? पैरेलल आ रही हैं, और कनकेव मिरर को स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक होकर एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है। सभी लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर कहां मिल रही है? कॉमन पॉइंट पे। उस कॉमन पॉइंट को आपने नेम दे दिया है F। क्या नेम दे दिया है? F। दैट इज फोकस। F को आप क्या बोलेंगे बेटा? फोकस, और वी कैन ऑल्सो से दैट प्रिंसिपल फोकस। दोबारा देख लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी लाइट रेज इंसिडेंट हो रही हैं। जैसे ही वो मिरर को स्ट्राइक करते हैं, कौन से मिरर को? कनकेव मिरर को, रिफ्लेक्ट बैक होकर एक कॉमन पॉइंट F पर मीट करती हैं। इस F पॉइंट को आप क्या बोलेंगे बेटा? फोकस बोलेंगे, और प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, कुछ भी आप बोल लीजिए। ठीक है बेटा, आई होप ये सारी की टर्म्स आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले हमने देखा पोल। पोल क्या होगा? सेंटर ऑफ अ कनकेव मिरर और अ कन्वेक्स मिरर, द मिडल पोर्शन ऑफ अ मिरर। ओके बेटा, आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर के सेंटर को आप क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। आफ्टर दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल R। आफ्टर दैट प्रिंसिपल एक्सिस, अ इमेजिनरी लाइन विच passes through the center of curvature and the pole is known as principal axis। ओके बेटा, आफ्टर दैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म देखिए, आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को तो रिप्रेजेंट किया रेडियस ऑफ कर्वेचर से। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को आप क्या बोलेंगे बेटा? आप बोलेंगे फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे आप उसको? आप बोलेंगे बेटा फोकल लेंथ। चलिए, आई होप यहां से आपका ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अभी अभी हमारी प्रीवियस शीट में हमने कवर किया है रेडियस ऑफ कर्वेचर आप किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। अब हम क्या करने वाले हैं, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर और इस फोकल लेंथ के आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वही हम स्टडी करने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे बेटा सिंबल F से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करेंगे सिंबल R से। बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का क्या होता है? डबल। और वी कैन से दैट
आप 2 को r के नीचे ले जाइए तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप दैट सिक्योर्स 1 मार्क इन द बोर्ड एग्जाम. यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड के एग्जाम में जरूर सेट होता है. क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट रहती है हाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रिलेट्स. कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ आपस में रिलेट करते हैं. तो आपको बताना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, और वी कैन ऑल्सो से दैट फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, आफ्टर दैट हम हमारे वीडियो के नेक्स्ट पड़ाव की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है. आपको ये पोर्शन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. ओके बेटा, नेक्स्ट पोर्शन क्या रहता है, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव मिरर. जब आप कनकेव मिरर के केस में इमेजेस को बनाते हैं, इमेजेस किसकी बनेंगी बेटा, इमेजेस बनेंगी ऑब्जेक्ट्स की. तो जब आप ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस बनाएंगे तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है बेटा, फर्स्ट रूल देखिए बेटा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, हमने एक कनकेव मिरर को ड्रॉ कर लिया. ठीक है, दैट इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ. फर्स्ट रूल क्या बोलता है, when a ray of light comes parallel to the principal axis. when ray of light comes parallel to the principal axis, principal axis से क्या आती है, पैरेलल आती है. मिरर को स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी बेटा, वो फोकस से पास होकर रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी. फर्स्ट रूल क्या बोला है, when a ray of light comes parallel to the principal axis. जब कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जैसे ही वो कनकेव मिरर को स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी, अपने पास से डेविएट होगी. रिफ्लेक्ट बैक होकर वो कहां से पास आउट होके जाएगी बेटा, वो फोकस से पास आउट होके जाएगी. ठीक है बेटा, समझ में आया. चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज रूल नंबर 2. अगेन हम क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, फिर से अगेन एक कनकेव मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं. The center of concave mirror is pole. The center of hollow sphere is center of curvature and the midpoint is focus. Our second rule says that when a ray of light comes passing through focus. ray of light कैसे इंसिडेंट हुई है, फोकस से पास आउट होकर कनकेव मिरर को स्ट्राइक कर रही है. स्ट्राइक करने के बाद क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट बैक होगी, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद कहां से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो जाएगी. क्या था सेकंड रूल, फोकस से पास आउट होकर इंसिडेंट हुई है कनकेव मिरर पे, और जैसे ही कनकेव मिरर को स्ट्राइक किया कैसे रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो रिफ्लेक्ट बैक होकर जाएगी. ठीक है बेटा, अब हम हमारे थर्ड रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं. हमारा थर्ड रूल क्या बोलता है, हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगेन हम हमारा कनकेव मिरर को रख लेते हैं. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है बेटा, अब ये थर्ड रूल क्या बोलता है, कोई भी लाइट रे किससे पास आउट होकर आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर आ रही है. कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होकर आ रही है. जैसे ही वो कनकेव मिरर को स्ट्राइक करती है, जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो लाइट रे आई थी, सेम उसी डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट बैक होकर चली जाएगी सीधी. आई रिपीट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर स्ट्राइकिंग द कनकेव मिरर, it reflect back along the same path through which it comes. जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. ठीक है बेटा, अब हम हमारे फोर्थ एंड द लास्ट रूल की तरफ प्रोसीड करते हैं, दैट इज रूल नंबर 4. ठीक है बेटा, अगेन आप एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आप कनकेव मिरर को प्लेस कर लीजिए. The center of concave mirror is pole. The center of hollow sphere is C, that is F.
लास्ट रूल क्या बोलता है, इंसिडेंट रे डायरेक्टली आकर पोल पे स्ट्राइक करती है। क्या है, सोर्स से जो लाइट रे आती है डायरेक्टली आकर पोल पे स्ट्राइक करती है। तो जितना इसने एंगल आई बनाया है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जितना इंसिडेंट रे ने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया है एग्जैक्टली उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाकर अदर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। In this case, angle I is equal to angle R. This is our fourth rule and the last one. I repeat this rule again. सोर्स से कोई भी लाइट रे आई आकर डायरेक्टली पोल पर इंसिडेंट हुई है, जितना उसने एंगल I बनाया है एग्जैक्टली एंगल R बनाकर अदर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम प्लेन। ओके बेटा, I repeat these 4 rules again because this is very important portion of this video lecture. Okay, first rule, when a ray of light comes parallel to the principal axis after striking the concave mirror, it reflects back or passing through the focus. Second rule, when a ray of light incident on passing from the focus after striking the concave mirror, it goes parallel to the principal axis. The third rule is, when a ray of light comes passing through the center of curvature after striking the concave mirror, it goes along the same path in which path the light ray comes. जिस path से आई थी उसी path से वापस चली जाएगी. And the last rule is, when a ray of light comes and strikes or incident at the point P and reflects along the other direction, in this case angle of incidence and angle of reflection are the same. I hope बेटा ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय. ध्यान से आपको ये वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, इनको समझना है, क्योंकि बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था आपको किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना है. अगर आप एक भी लेक्चर मिस कर देते हैं, वीडियो सेशन मिस कर देते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको आगे का पोर्शन क्लियर करना. ओके बेटा, बाय बाय.